हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपेक्स साइंस जोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जैसे बात फर्स्ट डे हुई थी, हम लोग सोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 में आपको याद होगा हम लोग आखिरी में मोलैरिटी से रिलेटेड बेटा दो न्यूमेरिकल किए थे। एक आपके जो जेई एग्जाम में आया हुआ था और एक आपके जो नीट में आया हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा और कुछ बातें करते हैं आगे मोलैरिटी से जुड़ा हुआ। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है बेटा, आपको मोलैरिटी क्या लिखा हुआ है, मोलैरिटी सेकेंड मेथड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी ये कभी कभी बेटा ये होगा आपको कि डेंसिटी के टर्म में दे देगा। ठीक है, मतलब जैसे लिखा है लेट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ग्राम पर एमएल में दे देगा आपको डेंसिटी। फिर कह देगा कि x%, मतलब कुछ भी कह देगा 10%, 20%, 5%, उसकी वैल्यू दे देगा। फिर कह देगा आपको कि आप उसकी मोलैरिटी को फाइंड करिए। तो कभी भी ध्यान रखेंगे, अगर x% सॉल्यूट मास बाई मास करके आपको अगर डेंसिटी के फॉर्म में दे दिया जाए और आपसे कह दे कि आप मोलैरिटी को फाइंड करिए, तो याद रखेंगे ये जो लिखा है फार्मूला मोलैरिटी इक्वल टू, आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे बेटा x इंटू डी इंटू 10/mb। ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहां पे जो बेटा x दिया हुआ है वो जो वैल्यू आपको दी होगी परसेंटेज में आप उसको पुट करेंगे और d आपको डेंसिटी पुट कर देंगे और mb आप जानते हैं mb क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे आप सॉल्यूट का। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला है, इसको आप माइंड में रखी रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आइए हम लोग इसी फार्मूले पे एक क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है बेटा, आ जाओ। देखिए पढ़िए क्वेश्चन। 6.8 m सोल्यूशन ऑफ KOH इन वाटर में है, 30% बाई मास ऑफ KOH है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। आप याद करें, अभी आपके सामने एक लिखा था फार्मूला, क्या लिखा था बेटा, मोलैरिटी इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। याद रखें हमने क्या कहा था, जो x दिया होगा वो आप परसेंटेज वाली वैल्यू लेंगे, d मतलब डेंसिटी आपको इसमें निकालना है। ठीक है, और m मतलब मोलैरिटी है ना, कैपिटल A मतलब क्या होता है, मोलैरिटी होता है। तो मोलैरिटी आपको दिया हुआ है 6.8। तो बड़ा सिंपल से आप क्या करिए, इस फार्मूले से आप d को बाहर निकाल लेंगे। तो मैथ इतनी आपको आती होगी। ठीक है, बड़ी आसान सी मैथ है। मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो कहाँ चली आएगी, डिवाइड में। इसका मतलब आप क्या करेंगे, उस फार्मूले से अगर आप d को बाहर निकालेंगे बच्चों, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन x इंटू बच्चों 10 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए m के प्लेस पे जो दिया हुआ है 6.8 इंटू mb आप जो है निकाल लेंगे वाटर का, इतना होगा आप बताएंगे आप। ठीक है, mb आप निकालेंगे, जल्दी से करें कैलकुलेट, तुरंत करिए कैलकुलेट, बताइए हमको काउंट करके। चलिए हुआ, क्या करेंगे, पोटेशियम कितना होता है बच्चों, 39 होता है। ओ कितना होता है, 16, क्या आप निकाल सकते हैं 39 पोटेशियम का, 16 + 1। ठीक है, कितना हो जाएंगे 9 6 15, 116 का 6 कैरी 1 3 1 4 5 56 आपका आ जाएगा KOH का मोलिक्यूलर मास। तो आप यहाँ क्या पुट कर देंगे बच्चों, 56 अपॉन x मतलब जो भी दिया होगा परसेंटेज में 30 इंटू 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। डेंसिटी का आंसर जो भी आएगा वो किसमें होगा, ग्राम पर होगा, ml, उसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसको रखिए यहाँ पर, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये डेसिमल एक प्लेस पे है, इसको हटा के यहाँ पर आप एक जीरो कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 68 इंटू 56 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। ठीक है बच्चों, क्या करिए आप, 2 से डिवाइड कर दीजिए आप,
इसको करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 50, ये आपका हो जाएगा इतना 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ठीक है 28 हो जाएगा। फिर और आप कर सकते हैं इसको 2 से, ये हो जाएगा आपका 14, ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है। तो आप क्या मिला आपको 68 इंटू 14 डिवाइड बाई 30 इंटू 25, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, और सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ जाएगा तो आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब बताने का मतलब क्या था आपको, कभी कभी मोलारिटी इस टाइप में भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि आपको परसेंटेज में वैल्यू दी होगी, हो सकता है आपसे डेंसिटी पूछे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, डेंसिटी पूछ लिया, और हो सकता है कभी कभी आपसे मोलारिटी पूछ ले, तो मोलारिटी का फॉर्मूला ये है, यहाँ से जो भी पूछेगा उसको आप बाहर निकाल के वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और आप कर सकते हैं इसको 15 से, ठीक है, इसको 7 हो जाएगा। क्या करेंगे आप इसके बाद 68 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 68 मल्टीप्लाई बाई 7, 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, तो कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47, ठीक बच्चों। तो क्या हो गया ये 476 अपॉन 15 इंटू 25 कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा बताएंगे तुरंत, 5 5 25 इंटू 2, 5 2 10, ये हो गया 2, ये हो गया 25, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 3, 3 7 5, ठीक है। 476 को आप क्या करेंगे, 476 को डिवाइड बाई क्या करेंगे आप 375, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताएंगे 476 डिवाइड बाई 375, इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग आपको आंसर दीजिएगा, ठीक है। 1 बारे जा रहा है, लगभग 1.2 के आसपास आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे ग्राम पर ml, ठीक है। 1 पॉइंट, इसको सॉल्व करिएगा, इसको इसमें डिवाइड करिए तो 1 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक मोलरिटी का सवाल, इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा आता है, ठीक बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, ये फार्मूला बड़ा काम का है, इसको दिमाग में नोट कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये देखिए एक कुछ बातें और लिखी हुई नोट में, क्या लिखा हुआ पढ़िए, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मतलब मोलरिटी इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन। कभी कभी आप देखेंगे जब आपका कंपटीशन वगैरह का एग्जाम होगा तो सीधे पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इक्वेशन ऑफ मोलरिटी इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन। तो याद रखेंगे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है M1 मतलब पहला मोलरिटी इंटू उसका वॉल्यूम इक्वल टू दूसरे की मोलरिटी इंटू दूसरे का वॉल्यूम, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो यहां से आपको हो सकता है M1 V1 दे के दूसरा V2 दे के आपसे M2 पूछ ले, तो कुछ भी कर सकता है, आप उसको बना लेंगे। और देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया आपको, मोलरिटी इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 M2 क्या है, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, और V1 V2 क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अब देखिए इससे इस बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए आपको ये फार्मूला बहुत जरूरी था, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अभी आपको मैं इस पे क्वेश्चन करा भी दूंगा, ठीक है। देखिए एक और आपके लिए बड़ी काम की बात लिखी हुई है, मोलरिटी इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग, मतलब अगर आपके पास 3 सॉल्यूशन है, एक मोलरिटी M1, एक की M2, एक की M3, तो भाई हर सॉल्यूशन क्या अपनी अपनी मोलरिटी है, तो हर सॉल्यूशन का अपना अपना वॉल्यूम होगा, उनको अगर आपस में मिक्स कर दिया जाए तब मोलरिटी का इक्वेशन क्या होगा, तो M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V1 प्लस V2, इसको भी आप माइंड में रखे रहेंगे, ठीक बच्चों। क्या लिखा हुआ है मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 यहां पर V1 प्लस V2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोलरिटी इक्वेशन फॉर मिक्सिंग, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोलरिटी इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग। दोनों में अंतर है, दोनों में सीधे फार्मूला ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ मोलरिटी इक्वेशन ऑफ मिक्सिंग या इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, तो दोनों को आप माइंड में रखे रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए एक न्यूमेरिकल भी आ गया फिर से, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 30 ml 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। हमने आप देखिए क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों, दो दिया है सोल्यूशन, एक का वॉल्यूम दिया हुआ है 30 ml, एक का वॉल्यूम दिया है 500 ml। ये कौन सा बन रहा है? इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। यानी इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 0.5 m। पूछ रहा है हमसे अगर वॉल्यूम 30 ml से बढ़ाकर 500 ml कर दिया जाए, ठीक है, वॉल्यूम अगर 30 ml से बढ़ाकर कितना कर दें? 500 ml कर दें, तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी मोलैरिटी होगी? बड़ा सिंपल बात है बच्चों। V1 आपको दिया हुआ है 30 ml, ठीक है, उसकी मोलैरिटी यानी M1 आपको दिया हुआ है 0.5 और दूसरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 500 ml और बच्चों दूसरे का आपका M2 आपसे जो है पूछा हुआ है। आपको पता क्या है? वी नो मोलैरिटी इक्वेशन, पूरा कर दे रहा हूं, मोलैरिटी इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन अभी बताया बच्चों, कितना होता है? M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो आपको यहां से M2 फाइंड करना है। अगर आप यहां से बच्चों M2 बाहर निकालेंगे तो क्या है? मल्टीप्लाई जो होता है वो कहां चला आता है? डिवाइड में। यानी यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां हो जाएगा V2 और इधर क्या होगा? M1 इंटू V1, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा आपको यहां पे? M2 इक्वल टू M1 के प्लेस पे 0.5 इंटू V1 के प्लेस पे उसका वॉल्यूम 30 ml अपॉन नीचे दूसरे का वॉल्यूम 500, ठीक बच्चों, समझ गए आप? देखिए ये डेसिमल एक प्लेस पे है, इसको आप हटाएं, यहां पर 10 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 150। यहां पर क्या हो जाएगा? 5000। जीरो कैंसिल हो गया बच्चों, तो कितना हो गया? 15/500। सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये 5 पहले इसको आप और छोटा कर दीजिए, 5 3 15, 5 1 5, 3/100, 3/100 को आप सॉल्व करिए, है ना। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मोलैरिटी। नोट करिए जल्दी से, नोट करें जल्दी से। जल्दी जल्दी नोट करें। ठीक है बेटा, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये लगभग आप देखेंगे 0 पॉइंट कितना होगा? ये 100 डिवाइड बाई 3, तो आप कर लेंगे 0.0, यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। 100 3 जा 300। सिंपल सवाल था, कितना आ गया? 0.03 m मोलैरिटी। ये बच्चों याद रखेंगे, मोलैरिटी फॉर डाइल्यूशन, मोलैरिटी फॉर मिक्सिंग, दोनों का फार्मूला। और मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया है ना, कहा था क्या? अगर 30 ml की मोलैरिटी 0.5 m है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ाकर 30 से 500 कर दें, 500 कर दें, तो नई मोलैरिटी क्या होगी? 0.0। कॉपी कर लीजिए, अच्छे नोट कर लीजिए। हो गया हो गया हो गया, आ जाओ। अब हम लोग पढ़ते हैं नया कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसका बच्चों क्या नाम है? मोलैरिटी। क्या नाम है? मोलैरिटी। तो आपने मोलैरिटी पढ़ लिया। मोलैरिटी का आपको 3 फॉर्मूला पढ़ाया गया है, एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं, ध्यान दीजिएगा। आपने जो पीछे पढ़ा है मोलैरिटी को दिखाते हैं कैपिटल एम से, क्या पढ़ाया गया था? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, किसमें होगा? ML में, ठीक है। आपने एक ये पढ़ा था फॉर्मूला, और एक आपने ये पढ़ा कि अगर दो सॉल्यूशन हो, दोनों का वॉल्यूम हो, दोनों की मोलैरिटी हो, उनको आपस में डाइल्यूट कर दें, तो क्या होता है इक्वेशन डाइल्यूशन? M1V1 इक्वल टू M2 इंटू V2, ठीक है। क्या पढ़ा था? और तीसरा आपने क्या देखा? फॉर क्या देखा था आपने? मिक्सिंग का क्या था आपको? M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू, तीसरे के मिक्स करेंगे तो उसका मोलैरिटी क्या हो जाएगी? M3 हो जाएगी, और यहां पर V1 प्लस V2। ये 3 फॉर्मूले आपको मोलैरिटी से पढ़ाए गए थे,
और मोलैरिटी पढ़ाया गया था। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी टेम्परेचर के इनवर्स होती है। जो बच्चे ये इस वीडियो को देख रहे हैं वो पार्ट 1 को मैंने पढ़ाया है, पहले एक बार उसको देख के आए आप, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए हम लोग को एक नया मिला है बेटा टर्म, जिसका नाम है मोलैरिटी। पहली बात बेटा, मोलैरिटी को हम दिखाएंगे स्मॉल m से, ठीक है। मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। मोलैरिटी और मोलैरिटी में बहुत सिंपल सा फर्क है। वाइवा जब आप देते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में तो टीचर आपसे पूछता है तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मोलैरिटी की बात करेगा तो वहां पर वॉल्यूम की बात होती है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम की बात होती है। लेकिन जब मोलैरिटी की बात करेगा बेटा, इसमें लीटर में नहीं, इसमें किलोग्राम केजी में बात होती है ना। वहां पर लीटर और एल और ml था, यहाँ पर केजी और जी चलेगा। यानी कि सिंपल क्या मतलब है, आप अगर आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर आपके पास 1 kg का कोई कंपाउंड रखा हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें कितना सॉल्यूट डिवॉल्व करते हो, कितना सॉल्यूट डिवॉल्व करते हो, देखो डिफाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवॉल्व इन पर केजी, या 1 kg या मतलब 1000 ग्राम, कितना इस 1 kg में डिवॉल्व है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। आराम से पढ़ के यहां पर, वहां क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर क्या है, पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, यही दोनों में फर्क है। अब यहां पर और देखेंगे, मोलैरिटी बेटा आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंड करती है लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कोई पूछे क्यों है, आप बता लीजिएगा सर। मोलैरिटी मास बाई मास कॉन्सेप्ट है। कैसे कॉन्सेप्ट है, मास बाई मास। सर कैसे, ध्यान दीजिए। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि मोलैरिटी आपने क्या देखा बच्चों, नंबर ऑफ, ध्यान देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ध्यान देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, है ना। इसमें है आपका पर केजी, है ना। क्या नाम लिखेंगे आप, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन कितना चाहिए आपका, 1 kg, ठीक है, 1 kg आपका होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आप जरा गौर करिए, मोलैरिटी को अगर स्मॉल m से दिखाएं हम लोग, स्मॉल m से, ठीक है, यानी सॉल्वेंट कितना हो, 1 kg हो, जिसमें आप डिवॉल्व करेंगे, जो लाएंगे वो सॉल्यूट होगा, है ना, और जिसमें आप डिवॉल्व करेंगे वो आपका सॉल्वेंट होगा, मिल के बन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्वेंट कितना हो, 1 किलोग्राम हो, ठीक है बच्चों। अब मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, आप पता करिए, ये आपका NB होता है, याद होगा आपको, अपॉन, हम बताते हैं आपको, जो बच्चे नए हैं वो जान लें, हम B को दिखाते हैं सॉल्यूट से, हम दिखाते हैं, बाकी दिखाने का तरीका अलग अलग है, और A को मैं मानता हूं वो सॉल्वेंट है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका NB अपॉन WA, क्या हो जाएगा, WA, और WA आपका बच्चों किस में रहेगा, kg में रहेगा, ठीक है। अब जरा इसको और आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा बेटा, मोलैरिटी स्मॉल m इक्वल टू NB। अब बताओ n कैसे निकलता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, W बाई M, है ना बच्चों, क्या हो जाएगा, W अपॉन M हो जाएगा। और बात हो रही है सॉल्यूट की, तो आप यहां क्या लगा देंगे, यहां लगा देंगे B, यहां आप लगा देंगे B अपॉन WA, सॉल्वेंट का मास किसमें होगा आपका, ये kg में होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, kg है। अब क्या करती है मैथ, ये नीचे आएगा बच्चों, स्मॉल m इक्वल क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB इंटू WA हो जाएगा। ये हमारा हो गया मोलैरिटी का फार्मूला। अब ध्यान देंगे, मोलैरिटी देखिए, अब ये kg होता है, हमने आप क्या कहा था, 99% आपको इसलिए भी, जैसे मोलैरिटी में क्या था, होता लीटर में, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको बार बार मिलता है ml, तो ml का मैं एक आपको सीधा सा फार्मूला जो है बता दिया था। वैसे अब अगर मोलैरिटी पढ़ेंगे आप, होता तो किलोग्राम में है लेकिन आपको ग्राम में ज्यादा दिया होता है, तो एक ऐसा फार्मूला बना दिया जाए, सीधे आप रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाए। क्या करेंगे आप, 1000 डिवाइड करेंगे, 1000 चला जाएगा ऊपर, बेटा स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है, ये ग्राम वाला है
और ऊपर वाला केजी वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है मोलैलिटी का, नॉट मोलैलिटी का। ठीक है, इसका है मोलैलिटी का। ठीक है, आप याद रखेंगे। अब देखिए यहां जो बात थी ना, मास बाई मास कॉन्सेप्ट, मास बाई मास कॉन्सेप्ट होने की वजह से मोलैलिटी क्या होती है, टेम्परेचर पे मोलैलिटी, मोलैलिटी ला 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 हाँ, तो मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। देखिए मास बाई मास, देखो बच्चा ऊपर क्या है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, मास आ गया ना। डब्ल्यू ए क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो मैंने क्या बोला मास बाई मास कॉन्सेप्ट। इसीलिए क्या होता है मोलैलिटी टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है। पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अभी आपने दो पढ़ा है मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। तो मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर घटाते थे मोलैलिटी बड़ी होती थी, मतलब ज्यादा होती थी। तो मोलैलिटी को टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। और यहां से आप देख सकते हैं, अगर आप इसका निकालना चाहे यूनिट तो आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऊपर दिया है मोल में, नीचे दिया है केजी में। यूनिट आप समझदार हो गए हैं। अब यूनिट क्या हो जाएगा बेटो, मोल पर केजी। क्या हो जाएगा मोल पर केजी। तो मोल पर केजी इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। और इसको कुछ लोग मोलल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल भी कहा जाता है, या इसको स्मॉल एम भी न्यूमेरिकल में लिखा होता है, और मोल पर केजी भी कहते हैं। तो मोल पर केजी कहें, स्मॉल एम लिखा रहे और मोलल लिखा रहे, तीनों मतलब क्या होता है मोलैलिटी की बात कर रहा है। बाकी कैपिटल एम लिखा हो, मोलर लिखा हो, मोल पर लीटर लिखा हो, वो अब क्या होता है मोलैलिटी होती है। ठीक है, चलिए क्या रखेंगे। ठीक है, डब्ल्यू बी 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये कब लगाएं, जब ग्राम वाला इस्तेमाल करेंगे। ये कब लगाएं, जब किलोग्राम वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये ग्राम वाली बात हो रही है, ये जो है केजी में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए ध्यान देंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दे दिया है आपको, पढ़िएंगे। 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व, देखो मैं वहां से पढ़ सकता हूं सिस्टम से। 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। सिंपल बात है, कैलकुलेट मोलैलिटी आपसे स्मॉल एम पूछ रहा है, स्मॉल एम पूछ रहा है। उसके लिए आपका देना है कि 18 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम पानी में घुला हुआ है। 18 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम पानी में डिजॉल्व है, इसका मोलैलिटी निकालें। ठीक है, चेक करिए, कर सकिए आप तो जल्दी से आ जाओ। 18 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व। याद करिए, जो वैल्यू ज्यादा होगी वो होता है सॉल्वेंट, जो वैल्यू कम होगी बच्चों वो होता है सॉल्यूट। ये गिवन मास है, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू ए, ये भी गिवन है, आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी। दो चीज आपको मिल गया। क्या पढ़ाया गया मोलैलिटी का क्वेश्चन, एम इक्वल टू बच्चों डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए किसमें, ये कब लगाएंगे, जब आपको ग्राम में। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, आपको आधे पे ज्यादा न्यूमेरिकल ग्राम में मिलेगा, इसलिए इसका इस्तेमाल करिए। ठीक है बच्चों, पुट करिए वैल्यू। डब्ल्यू बी कितना है आपको 18 ग्राम इंटू 1000 अपॉन एम बी किसका निकालेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज का एम बी, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटो, C6H12O6 रखेंगे इसमें। सी का कितना होता है सब बताया गया आपको, सी का होता है 12, एच का होता है 1 और ओ का होता है 16। ठीक है, तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, ये तो आएगा ये 22, 12 प्लस 16 6 जा 36, बोलो 36 इंटू 3, 6 1 जा 6, 6 3 96। ठीक है, जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 2 4 4 10 0 कैरी 1 9 1 10 7 18 180, कितना है 180 आ जाएगा इसका मोलर मास। ठीक है, रखें इसे 180 रखिए, 180 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 100। ठीक है, तो 2 0 2 0 1 0 1 0 क्या हो गया बच्चों आपका, क्या होता है आपका
ऊपर बचा 18, नीचे बचा, ये थोड़ा आसान सवाल था। 18 कितना बेटा 1 आ गया, ठीक है। 1 किसमें, मोल या स्मॉल एम या मोलल भी आप लिख सकते हैं, 1 मोलल, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल था इसका। देखिए ऐसे आपको लगाना है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू रखकर आप लोग इसकी मोलैलिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट हो गया। चलिए आगे देखिए, एक और है 90 ग्राम NH2CO NH2, ये होता है यूरिया, हाँ लिखा भी है, ये यूरिया है। 9 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। आसान है, हो जाएगा, याद करिए। ज्यादा वाली वैल्यू क्या होती है, WA, कम वाली वैल्यू क्या होती है, WB, ठीक है। इसका मतलब स्मॉल m इक्वल टू WB इंटू 1000, क्यों ग्राम में दिया है, अपॉन MB इंटू WA, ठीक बेटा, MB इंटू W हो जाएगा। ठीक है, इसमें WB 9 इंटू 1000 अपॉन MB निकाल लेंगे, यूरिया का MB याद कर लेंगे, यूरिया का MB कितना होता है, निकाल लीजिए, NH2CONH2। इसके लिए भी सीख लीजिए आप, N का होता है 14 और C अभी बताए थे, C होता है 12, O का होता है 16 और H का होता है 1, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में इसका मोलर मास बताइए, ठीक है। हो गया, चलिए 14 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16, 16 32 48, 48 प्लस 12 हो जाएगा आपका 60, ठीक। तो याद कर लें हम, जैसे दो आपको याद हो गया, ग्लूकोज का 180 और यूरिया का 60 हो गया। तो ये 60 इंटू WA कितना है आपका 90, ठीक है। ये कट रहा है आराम से, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 10/6, सही है। ये इससे गया, ये इससे गया, 9 इससे गया, 10/6, इसका मतलब 5/3, 5/3 मतलब 3 1 जा 3 है ना। अरे यार डिवाइड कर लो भाई, 3 1 जा 3, ये आ गया 2.0, 1.6 के आसपास, ठीक है। तो 1.6 स्मॉल m, ये हमारा क्या निकल गया, इसकी मोलैलिटी 1.6 हमारा बच्चों आ गया मोलैलिटी। नोट करो जल्दी से। हो गया। चलिए आगे देखिए, ये देखिए सवाल, ये बच्चों थोड़ा, ये क्वेश्चन आपका जेई 2019 में आया हुआ है, 9 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI, क्या मतलब पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के है ना 20% मास बाई मास में कितनी उसकी मोलैलिटी होगी, आपको निकालना है। जल्दी करेंगे, एक बार ट्राई करिए आप, जल्दी से पॉज करिए और ट्राई करिए, जल्दी से पॉज करिए और ट्राई करिए, पॉज करिए और ट्राई करिए। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% मास बाई मास KI सॉल्यूशन, ट्राई करें। आओ देखते हैं। अच्छा ध्यान देंगे, 20% है आपका, अगर बच्चों 20% मास बाई मास है, एक आपका अगर 20 हो जाएगा तो दूसरा आपका भाई पूरा सॉल्यूशन कितने का होता है, 100 का होता है। अगर 100 में से 20 आपका मास हो गया है, भाई 20% को मैं मास मान रहा हूं। मास क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मास बाई मास का है। तो अगर 20 वो हो गया बच्चों, तो सॉल्वेंट कितना हो गया आपका 80 हो गया। इसका मतलब W भी आपका ये हो जाएगा 20 और यहां पर आपका WA बच्चों कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। सवाल आसान है, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, बहुत बड़ा उसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए,
जल्दी से और इसका आंसर बताइए तुरंत। चलिए इसको सॉल्व करेंगे आप। 20% सॉल्यूशन की आपको मोलरिटी निकालना है, सॉल्यूशन KI का। KI का एक अच्छी बात दिया है आपको 166 इसका मोलर मास आपको दे दिया है। ठीक बच्चों, और ये बताइए अगर मैं इसके देखूं, ध्यान दो, मोलैलिटी इक्वल टू, मैं पूछूंगा मोलैलिटी इक्वल टू, पूछूं बेटा बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ, चलो मत याद करो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, पूरा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ पूरा आप क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बताओ, मोल कैसे निकलता है, N इक्वल क्या होता है, W/M होता है। आपको उससे भी आ जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू M से भी आ जाएगा। ठीक है, WB क्या रखेंगे आप, WB आप क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, 20 इंटू 1000 अपॉन MB क्या रखेंगे 166 अपॉन W क्या रखेंगे आप 200। तो आप इससे लगा लीजिए, इससे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं इससे नहीं आएगा। WB इंटू 1000 अपॉन MB मतलब 166 इंटू 80। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताइए, इसको सॉल्व करें, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप क्या करो, पहले मोल ऑफ सॉल्यूट निकालो। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालो WB अपॉन M रखकर, तो यहाँ पर आप 20 रखेंगे, गिवन मास 20 अपॉन 166 रख के निकालेंगे, वहां से भी आ जाएगा। जब ये निकालेंगे सोल्यूशन, दोनों को आप जोड़ देंगे, 20 + 80 100 हो जाएगा। तरीका दो निकालने का है। ठीक है, जैसी मर्जी है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग 1.51 के आसपास आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए मोल फ्रैक्शन, लास्ट कन्फर्टेबल टर्म्स जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है बेटा, मोल का फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन। मोल का फ्रैक्शन आपको निकालना हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में होते हैं दो कंपोनेंट, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन में होते हैं 2 कंपोनेंट, एक होता है सॉल्यूट का, एक होता है सॉल्वेंट का। दोनों की कितनी कितनी मात्रा, दोनों की कितनी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसको निकालना है, उसको बोलते हैं उसका फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल कुछ ऐसे होता है, हम लोग लिखते एक्स है बट उसको पढ़ते काई, ऐसे होता है, लिखा होता है काई, काई ए, है ना। ठीक है, आदमी हम लोग ऐसे एक्स मान देते हैं। ठीक है, एक्स को बेटा, एक्स को हम किससे दिखाएंगे, मोल फ्रैक्शन को। अभी होता है क्या, मोल फ्रैक्शन जानेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट। मतलब क्या है, मतलब ये ध्यान दीजिए, मतलब ये बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन, ध्यान देंगे, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू बेटा बोला आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का, जिसको निकालोगे उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मोल ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये बच्चों हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये भी क्या होती है, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि बेटा ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही। आप देखिए, क्या इसके फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम लिखा हुआ है क्या, यानी कि आपको मैंने बताया था जो चीज वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी वही टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ना तो मोलैलिटी ना तो मोल फ्रैक्शन, दोनों के फॉर्मूले में वॉल्यूम कहीं नहीं है, इसीलिए वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है। और फ्रैक्शन है तो इसीलिए आप देखिए ऊपर भी नंबर ऑफ मोल, नीचे भी नंबर ऑफ मोल, इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी। याद है आपको, मोलैलिटी मोल पर लीटर, मोलैलिटी मोल पर केजी किलोग्राम, और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप देखिए उसके फार्मूले में ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल मोल आप कर सकते हैं कैंसिल हो गया, इसलिए कोई इसकी यूनिट नहीं है। और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब थोड़ा इस फॉर्मूले को हम और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें दो लोगों की, ठीक है, दो लोगों की मतलब एक हम बात करें बच्चों, ए मतलब
सॉल्वेंट की और एक हम बात करें सॉल्यूट की। इसका कोई अगर सीधा फॉर्मूला मिल जाता तो काम बन जाता। देखिए बेटा, एक्स ए, अगर हम आपको ए का आप निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, तो याद रखेंगे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, ध्यान सुन लीजिए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल को, उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर रखिए और नीचे टोटल मोल रख दीजिए। मतलब अगर एक्स से निकालना है तो ऊपर आप रखेंगे ए का मोल अपॉन, अगर ऐसे आपको बी का निकालना है, अगर आपको बी का निकालना है बच्चों, तो ऊपर क्या रखेंगे आप, बी का मोल। ध्यान देंगे, एक्स से निकालना हो मतलब ए का निकालना मोल फ्रैक्शन तो ए का मोल, बी का निकालना हो तो ऊपर बी का मोल, और नीचे क्या रखेंगे, दोनों मोल का सम, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स। यहां पर क्या रखेंगे बच्चों, Na प्लस एनबी। यहां क्या रखेंगे, Na प्लस, क्या रखेंगे, Na प्लस एनबी। हम लोग इस फार्मूले की हेल्प से एक्सए और एक्सबी को निकाल सकते हैं। और आपको एक तरीका और पता होना चाहिए, आप एक्सए और एक्सबी में दो में किसी एक की वैल्यू को निकाल लीजिए और उसको एक से माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि बेटा जो बाइनरी सोल्यूशन होता है, जो बाइनरी सोल्यूशन होता है उनमें दोनों के मोल को अगर ऐड करते हैं, एक्सबी और एक्सए को ऐड करते हैं बच्चों, कितना आता है, 1 आता। इसका मतलब यहां से आप एक्स से निकाल लीजिए, है ना, और उसको उधर भेज दीजिए, एक से माइनस कर दीजिए, आप एक्स भी निकाल सकते हैं। बाकी तो ये तरीका तो है ही आपके पास, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन पे एक बार फिर से करें कंसंट्रेट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि मोल के कितने फ्रैक्शन, मतलब उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। अगर किसी के मोल को टोटल मोल पे डिवाइड कर देंगे, ए का निकालोगे तो ए के मोल ऊपर, बी का निकालोगे तो बी का मोल ऊपर, और नीचे क्या रखोगे, टोटल मोल। अगर टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का भी निकल जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का भी निकल जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत काम का है और ये तो बहुत काम का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग बहुत तगड़े पे इस्तेमाल करेंगे आगे न्यूमेरिकल में और डेरिवेशन में, ठीक है। चलिए, तो सब हो गया, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन सब हो गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का और वाटर का, ठीक है। तो आसान सवाल है, कर लेंगे आप लोग। देखिए बड़ा आसान सवाल है, मैं आपको हल्का हिंट कर दे रहा हूं, ध्यान देंगे। मतलब आप इसको चाहें तो दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। एक आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं ग्लूकोज के बारे में, और एक आप इधर कर सकते हैं वाटर के बारे में, ठीक है ना भाई। सॉल्यूशन में दो लोग मिले हैं, ग्लूकोज है और वाटर है, दोनों का अपना अपना नंबर ऑफ मोल होगा और दोनों का अपना अपना मोल फ्रैक्शन होगा। क्या तरीका है मोल फ्रैक्शन निकालने का, पहले दोनों का अपना अपना मोल निकाल लीजिए, ठीक है। आ जाओ, अगर हम ग्लूकोज की बात करें बच्चों तो क्या होता है, ये होता है C6H12O6, ठीक है। इसका मोलर मास निकालना अभी हम लोग सीखे थे, कितना आया था, 180 आया था। पीछे देखिए न्यूमेरिकल 180 लगाया गया है। अगर वाटर की बात करें बच्चों, वाटर क्या होता है, H2O, वाटर कितना होता है 18, याद कर लीजिए। वाटर का मास कितना होता है, मोलर मास 18, है ना। 16 2 1 2 18 हो जाएगा। इसका मतलब आपको पहले अगर ग्लूकोज का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो आपको पहले बेटा ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल चाहिए, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल चाहिए। आप थोड़ा इसको ऐसे लिख लीजिए, अगर आपको Na में डाउट हो रहा हो तो आप थोड़ा इसको ऐसे कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ऊपर क्या चाहिए, ग्लूकोज के मोल, है ना, ग्लूकोज के मोल चाहिए। तो पहले हम लोग यहां पर ग्लूकोज के मोल को निकाल लेते हैं। एन ऑफ ग्लूकोज क्या निकलता है, W/M। W कितना दिया है, ग्लूकोज 18 ग्राम, 18 अपॉन ग्लूकोज का कितना है मोलर मास 180 डिवाइड बाई, ठीक है। 118 1 जा 18, 18 10 जा, ये कितना बच्चों आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 0.1 मोल, किसके आ गए आपके, ग्लूकोज के। तो इसका मतलब ग्लूकोज का मोल एन ऑफ ग्लूकोज अपॉन नीचे टोटल मोल, मतलब ग्लूकोज के भी मोल और बच्चों वाटर के भी मोल। तो पहले आप यहां पर वाटर का मोल निकाल लीजिए, यानी एन ऑफ वाटर। एन ऑफ वाटर क्या होगा बच्चों, एन का मास अपॉन एन का मोलर मास,
n का मास कितना दिया है, बोलिए, n का मास कितना दिया है, 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, आप यहाँ आप ऊपर लिखेंगे 18 180 अपॉन इसका कितना होता है 18, तो ये कितना हो जाएगा, ये वहां 10 आ गया, 10 मोल आ गया इसका। ठीक है, 10 मोल आ गया। अब इसके बाद आप क्या करिए, यहां पर x ऑफ ग्लूकोज निकाल सकते हैं बच्चों, इसका मोल आया 0.1 अपॉन ग्लूकोज के मोल और वाटर मोल को ऐड कर दीजिए, यानी 0.1 में 10.1 आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको आप यहां पर रख देंगे, 10 में आप 0.1 को ऐड कर दीजिए, 1 10.1। ठीक बच्चों, कितना हो जाएगा ये 10.1। इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे आप, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा। जब आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद करिए, XA प्लस XB इक्वल क्या होता है, 1 होता है। XA मतलब ग्लूकोज मान लीजिए, उसको वहां ले जाके माइनस कर देंगे, आपका वाटर के मोल जो है निकल जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है बच्चों, एक मिनट जाइए, नोट कर लीजिए। हो जल्दी करिए। हो गया, चलिए बाकी बातें आप तो मैसेज कर दें। चलिए बेटा, हो गया। इसको आप लगा लेंगे, ग्लूकोज का और इसका आप मोल फ्रैक्शन दोनों को निकाल लेंगे, आपका आंसर मिल जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए और नीचे आप क्या चाहिए, टोटल मोल चाहिए। चलो नेक्स्ट, ये देखिए, ये भी देखिए एक सवाल बड़ा अच्छा है, मोल फ्रैक्शन। ये भी सवाल देखिए 2019 के, ये 12 अप्रैल में आया हुआ है जेई में। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्व सॉल्यूशन इज 0.8। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर केजी। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, आपको मोल फ्रैक्शन से कम, मोल फ्रैक्शन को आपको ले जाना है कहां पर, मोलैलिटी की तरफ ले जाना है। तो आपको अगर एक फार्मूला बता दिया जाए मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी से निकालते हुए, ठीक है, तो थोड़ा सा आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक बच्चों, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का एक फार्मूला आपको मैं दे दे रहा हूं। अगर यहां से फार्मूला पहले आपको मैं सोच रहा हूं डिराइव करा दूं, अगर फार्मूला डिराइव करा दूंगा तब ये सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, आओ पहले हम लोग फार्मूले को डिराइव करते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। अगर मैं यहां लिखूं XB इक्वल टू, ध्यान देंगे क्या ये होता है, NB अपॉन, बोलिए NB अपॉन क्या होता है, XB इक्वल टू NB अपॉन XB नहीं, पहले आप अगर NB यहां निकालिए, अगर यहां से आप NB निकालिए, NB बताओ, NB इक्वल टू क्या होता है बच्चों, WB अपॉन MA होता है, B है ना, क्या हो रहा है, चलो शुरू देखो बच्चों। अगर मैं XB लिखूं, क्या ये होता है NB अपॉन NA प्लस NB, बोलो हाँ। अगर मैं बच्चों XA लिखूं, तो ये होता है आपका NA अपॉन NA प्लस NB, सही है, सही है। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं, ध्यान देंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, XB अपॉन XA इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB, ये पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा, NA अपॉन NA प्लस NB। देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्या मिलेगा हमको, XB अपॉन XA इक्वल टू NB अपॉन NA। देखिए यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं चाहिए। B का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, B के मोल अपॉन टोटल मोल। A का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, A का मोल अपॉन टोटल मोल। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये डिवाइड कर दिया मैंने, यहां पर आ गया। अब क्या करना है आपको, अगर बेटा हमने पढ़ाया आपको, बताओ मोलैलिटी इक्वल क्या होता है,
मोलैलिटी क्या होता है? बोले जल्दी से, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन WA, ठीक है, इनटू 1000। अगर मैं बच्चों यहां पे NB को बाहर निकालूं, ठीक है, बताओ यहां से NB इक्वल क्या हो जाएगा? NB पास से मल्टीप्लाई में कहां चलाएगा? डिवाइड में 1000 अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई M इंटू WA। यहां पर M क्या है? मोलैलिटी है। NB मोलैलिटी इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, A हो गया इनटू 1000, ठीक है। ग्राम की बात करें तो यहां पर अगर NB बाहर निकालूं तो ये इसका हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई 1000, आपका नीचे आ गया। अभी बेटा ये NB की वैल्यू उठाकर आप यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। अगले पेज पे करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए जल्दी से। इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीधा फॉर्मूला लिख दो तो आप समझ नहीं पाएंगे, पहले फॉर्मूला बनाते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो XB हो गया, XC हो गया, डिवाइड कर दिए दोनों को। NB की वैल्यू क्या होती है? M इंटू WA अपॉन 1000, ठीक है। अब इसको मैं उठा के यहां पर रखने वाला हूं, ठीक, ध्यान देंगे। क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। XB अपॉन XA इक्वल टू NB के प्लेस बच्चों क्या हो जाएगा? स्मॉल m मतलब मोलैलिटी इंटू WA अपॉन 1000 पूरे का अपॉन N इंटू A, सही है बच्चों। तो XB ध्यान देंगे आराम से, XB अपॉन XA इक्वल टू, इस चीज को मैं क्या लिखूंगा ध्यान दीजिएगा, M इंटू WA अपॉन 1000 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन NA। कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए तो NB निकाले, NB निकाल के यहां पे पुट कर दिए। देखिए जो सर्कल मैंने किया है इसके प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? ये वैल्यू लिखी हुई, आप देख लीजिए, बाकी एज इट लिखा हुआ है। और 1 NA अपॉन में 1 बाई NA हो गया। अब आप जरा गौर करें, इसके बाद ध्यान देंगे, XB अपॉन XA इक्वल टू स्मॉल m इंटू WA अपॉन 1000 इंटू 1 बाई NA। आपको याद है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो बेटा, अगर n इक्वल क्या होता है? W बाई M होता है। अगर A की बात करूंगा, A यहां भी A यहां भी हो जाएगा, मतलब इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, NA बाई 1। अगर हमको देखो यहां क्या चाहिए, हमको यहां 1 बाई NA चाहिए। इसको अगर रेसिप्रोकल कर दे तो 1 बाई NA, 1 बाई NA बच्चा इक्वल क्या हो जाएगा? MA ऊपर चला जाएगा, MA अपॉन WA। इसका मतलब 1 बाई NA के प्लेस से हम क्या लिख सकते हैं? MA अपॉन WA, सही है। क्या हो गया यहां पे? WA क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही है ना भाई? NB के प्लेस तो वैल्यू पुट कर दिया हमने और NA को 1 बाई NA लिख दिया, और 1 बाई NA की वैल्यू क्या होती है? MA अपॉन WA, क्योंकि NA क्या होता है? WA अपॉन MA। अब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो MA ऊपर चला जाएगा, WA नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे, जो बचा उसको पहले आप उतार दीजिए एक बार। क्या हो जाएगा? XB अपॉन XA इक्वल टू M इंटू MA, M इंटू MA अपॉन 1000 अपॉन 1000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, 1000 XB इक्वल टू XA इंटू मोलैलिटी इंटू M इंटू A, ठीक है, हो जाएगा। मोलैलिटी आप यहां पे स्मॉल m को आप बाहर निकाल लेंगे, अगर मल्टीप्लाई में कौन चलाएगा? नीचे आ जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका? 1000 इंटू XB और इंटू XB अपॉन XA इंटू M इंटू A। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। हो सकता है आप XA के प्लेस में आप क्या पुट कर सकते हैं? XA इक्वल क्या होता है? 1 माइनस XB भी होता है। इसको टीचर यहां पर कुछ लोग 1 माइनस XB भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप देखिए स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू XB अपॉन XA इंटू MA। XB ऊपर रहेगा, XA नीचे रहेगा, और XB क्या होता है? B क्या होता है? XB क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। A क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
इसको नोट करो जल्दी से। हो गया नोट? हो गया नोट? इसको याद रखिएगा, एक्स के प्लेस आप इसको पुट कर सकते हैं तो एक फॉर्मूला आपको और बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को अब आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है ना? देखो, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8 है तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 0.2। क्यों? याद करिए, XA प्लस XB ये कितना होता है? 1 होता है बेटा। अगर आपको एक 0.8 हो गया मान लो, और ये आपका XB हो गया, तो यहाँ 1 हो गया। XB इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा? 0.2। XA इसको मान लो XA और इसको मान लो 0.2। आपने फॉर्मूला क्या देखा अभी? स्मॉल m इक्वल टू क्या देखा आपने? 1000 इंटू XB अपॉन XA इंटू क्या था? MA। ठीक है, चलिए अब XB मतलब 0.2, XA मतलब 0.8, 1000 अपॉन MA। MA आपका क्या हो जाएगा? MA आप यहां से जो है इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको रखेंगे आप, रख के आप मोलैरिटी को, वाटर ले लीजिएगा, एक्वस है ना, एक्वस है तो वाटर आप यहाँ 18 कर सकते हैं। 1000 इंटू 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे देखिएगा आंसर कौन सा आ रहा है। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ पे आज की क्लास से हम लोग ने मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन सारा हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, मैंने आपको इस फार्मूले को डिराइव करना भी सिखा दिया है। याद रखेंगे, यहाँ m मोलैरिटी है और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन भी होता है। इस फार्मूले की भी हेल्प से क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, ठीक बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। फिर जब हम अगली क्लास में आएंगे हम लोग फिर वेपर प्रेशर, हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें ही बाकी है। ठीक है, तब तक इसको नोट कर लें, दोनों वीडियो को देख लें, पढ़ते रहें, हंसते रहें और अपना ख्याल रखें। ठीक है बेटा।